बाहर दूसरी कंट्री को सेल करते हैं। इट मींस वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री एंड देन वी bought goods from other country in to our country। ठीक है, जब हम क्या है बाहर वाली कंट्री से क्या है गुड्स परचेज करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट होता है कि हमने क्या है गुड्स को पहले इंपोर्ट किया है बट वो अपने पर्पस के लिए नहीं बल्कि उसको री एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे एक्सपोर्ट। अब देखो इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या होता है, मतलब कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहले अब इंटरनेशनल बिजनेस है जो हम क्या है बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले टू कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज इज नेसेसरी इन दिस, कि एक बाइंग कंट्री है और एक सेलिंग कंट्री है, तो इसमें क्या है दो कंट्रीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, कि इंटरनेशनल बिजनेस में हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स तो हम जो पेमेंट करेंगे वो भी हमें फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो भी पेमेंट मिलेगी जो हम रिसीव करेंगे तो वो भी हमें क्या है फॉरेन करेंसी में ही ऑब्टेन होगी। इसके टू फीचर्स हैं, एक तो इसमें क्या है दो मिनिमम टू कंट्रीज का इन्वॉल्व होना नेसेसरी है, और जो भी पेमेंट की जाती है वो फॉरेन करेंसी में ही की जाती है। आगे देखो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। हमारा आगे का टॉपिक है कि इंटरनेशनल बिजनेस को परफॉर्म करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले देखो लीगल प्रोसीजर, कि जब भी क्या है हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसीजर है हमें क्या है उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और ये लीगल प्रोसीजर क्या है काफी लेंथी हो जाता है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि अगर हम क्या है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का तो हमें क्या करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करनी है, और हम रिसीव भी क्या है फॉरेन करेंसी में ही करते हैं। तो उस केस में क्या है हमें फॉरेन करेंसी को अरेंज करना पड़ेगा, और फिर फॉरेन करेंसी को क्या है अपनी जो होम करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना होगा। थर्ड है रेस्ट्रिक्शंस, जैसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड होगी, लाइसेंस से रिलेटेड होगी। तो इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम हमें क्या है उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है हम बियॉन्ड द लीगल प्रोसीजर क्या है कोई भी ऐसा काम ना करें, उन लिमिट्स में रह के ही हमें क्या है अपने बिजनेस को परफॉर्म करना पड़ता है। आगे है हाई रिस्क, इसमें जो गैप होता है जैसे डिस्टेंस होता है टू कंट्रीज के बीच में वो लॉन्ग होता है, तो क्या है गुड्स डैमेज होने का डर रहता है इन ट्रांजिट। तो इसमें जो इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में क्या है जो रिस्क है वो क्या है हाई लेवल पे इन्वॉल्व रहता है। अब इंटरनल बिजनेस में क्या था बायर एंड सेलर के बीच में जो गैप होता है वो क्या है कम होता है, बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस गुड्स कैन डैमेज इन ट्रांजिट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि यहाँ पे जो दो बायर्स हैं एक बायर और एक सेलर है उन दोनों के बीच में लैंग्वेज डिफरेंस रहता है हमेशा, कि एक क्या है हम मान लो कि इंडिया का है एक बायर और एक क्या है जो सेलर है वो फॉरेन करेंसी का है, तो दोनों के बीच में क्या है कम्युनिकेशन गैप आ सकता है ड्यू टू देयर लैंग्वेज डिफरेंसेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो लैंग्वेज है उनका डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले है बेनिफिट्स टू फर्म्स, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट्स नेशन को दे रहा है, हमारी कंट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है इंटरनेशनल बिजनेस के, और क्या हमारी फर्म्स जो बिजनेस फर्म्स है उनको क्या क्या बेनिफिट्स है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं बेनिफिट्स टू नेशन, कि हमारी कंट्री के लिए क्या क्या कैसे ये बेनिफिशियल है इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे बेनिफिशियल है। आप लोग खुद सोचो कि हमारी कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। एक तो देखो हमें फॉरेन करेंसी ऑब्टेन होती है इससे, ठीक है, एक जो नेचुरल रिसोर्सेज, अब ऐसा तो नहीं कि हमारी कंट्री क्या है हर
कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो क्या है एक मतलब कि जो गुड्स या फिर रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में होते हैं कि कहीं पे कोई प्लेस ऐसा होता है जो रिच इन मिनरल्स होता है, कहीं ऐसा प्लेस या कंट्री होती है जो क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रिच होती है। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू क्या है दोनों में बैलेंस बिठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि इंटरनेशनल बिजनेस हमारी किस चीज में हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन करने में हेल्पफुल है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम फॉरेन करेंसी क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। और सेकंड है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वही कि रिसोर्सेज हमारे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में है। कोई प्लेस क्या है रिच, कोई कंट्री रिच इन वन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और अदर कंट्री रिच इन अदर टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम क्या है इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जहाँ पे जिस रिसोर्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, हम वहाँ पे उस रिसोर्स को क्या है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, हमारी जो नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, कि इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू क्या है हमारी कंट्री की ग्रोथ और प्रोस्पेक्टस को हम क्या है एसेंशियल या मतलब कि और बेनिफिशियल बना सकते हैं। देखो एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री एज द फर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके क्या कर सकती हैं, हमारी जो कंट्री में है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इससे क्या है लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और पर कैपिटा इनकम अगर लोगों की इंक्रीज हो रही है इससे क्या है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा। और अगर हमारा प्रोडक्शन फर्म्स क्या है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, इट मींस हमारा जीडीपी जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा तो इससे हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें भी क्या आएगा एक इंक्रीज आएगा। तो ये हमारी कंट्री के ग्रोथ और प्रोस्पेक्टस के लिए भी बेनिफिशियल है इंटरनेशनल बिजनेस। आगे इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अभी मैंने बताया कि जो रिसोर्सेज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो हम कह सकते हैं कि डेवलप हो चुके हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या कर सकती हैं जो रिसोर्सेज क्या है उनके पास अवेलेबल नहीं है उन रिसोर्सेज को इंपोर्ट करके वो कंट्री क्या है अपने लोगों की जो नीड है उनको फुलफिल कर सकती हैं और उन लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू यूज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज, कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्या है कोई भी अदर कंट्री क्या है दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज क्या है अवेलेबल कर सके। The people living in developing and underdeveloped countries can use these products and increase their standard of living, कि जो लोग क्या है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं वो क्या है उन क्या है अदर कंट्री से उन गुड्स को जो उन्हें चाहिए वो इंपोर्ट करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स थे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या क्या फायदे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। आगे है बेनिफिट्स टू फर्म, कि एक सिंगल जो बिजनेस यूनिट है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। सबसे पहले देखो प्रोस्पेक्टस फॉर हायर प्रॉफिट, जैसे कि हमने कंट्री के पॉइंट पर रीड किया था कि ये इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इससे क्या है जो फर्म्स है वो क्या है अपना प्रोडक्शन क्या कर सकती है इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। जैसे ही वो मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस की डिमांड के अकॉर्डिंग या हमारी कंट्री में जो भी डिमांड है प्रोडक्ट की और मार्केट में आउटसाइड मार्केट में कितनी एक्सटर्नल बिजनेस में कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग क्या है कंपनीज क्या है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकती हैं हायर कर सकती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल देन डोमेस्टिक बिजनेस व्हेन प्राइसेस इन डोमेस्टिक मार्केट आर लो द फर्म्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, कि जब डोमेस्टिक मार्केट मतलब कि जब हमारी होम मार्केट में क्या है प्राइसेस कम होते हैं किसी प्रोडक्ट के तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे सेल करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इससे क्या है एक सेकंड वर्ड है ये हमारा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको भी क्या करता है इंक्रीज करता है।
Companies involved in external trade increase their production capacity. With increase in production capacity, these can benefit of large production economies of scale and reduce the cost of production. कि इंटरनेशनल बिजनेस के कारण क्या है, कंपनीज क्या है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, और जब क्या है हम हायर लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो इससे जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। तो हम इसका क्या है हायर प्रोडक्शन करने का बेनिफिट ले सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। आगे है प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ कैसे है, व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग सैचुरेटेड इन डोमेस्टिक कंट्रीज। ये पहले भी पॉइंट आ चुका है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में था कि जब क्या है डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट की क्या है डिमांड कम होने लगती है या मतलब कि बहुत लो हो जाती है, तब हम क्या है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। High competitive domestic market drives many companies to go international in search of markets for their products। कि एक तरीके से हमें मार्केट प्रोवाइड करती है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में अगर हमें हमारा जो कंपटीशन है बढ़ जाता है तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेटअप करने की। तो इस तरीके से ये क्या है इंटरनेशनल बिजनेस क्या है हमारे प्रोडक्ट को एक मार्केट अवेलेबल करवाता है। आगे फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। The vision to become international comes from the urge to grow. Companies get strategic and technical advantages by going international। ठीक है, कंपनीज क्या है टेक्निकली जो रेफरेंस है या जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है ऑब्टेन कर सकती है कि इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन सी वेज या स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं। तो इस तरीके से हम क्या है उन स्ट्रेटजी या टेक्निक्स को क्या हमारे बिजनेस में अप्लाई करके हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं और हमारा जो बिजनेस विजन है हम उसको कंप्लीटली क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसमें जो बायर एंड सेलर होते हैं वो दे बोथ बिलोंग टू सेम कंट्री, बट इन इंटरनेशनल बिजनेस दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। कि इसमें क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों बायर एंड सेलर्स क्या है अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। सेकंड है नेशनैलिटीज आउट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज हुए, सप्लायर्स हुए, शेयर होल्डर्स हुए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं। जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होते हैं जो सारी स्टेक होल्डर्स होते हैं ये क्या है सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं और शेयर क्या करते हैं कॉमन इनकी लैंग्वेज होती है, वैल्यूज होते हैं, कॉमन सिस्टम को ये यूज करते हैं। बट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होते हैं एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या है अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं और दोनों क्या है लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं, उनमें वैल्यूज भी क्या है कॉमन नहीं होती। आगे थर्ड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो इंटरनल बिजनेस है या डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहती है हाई लेवल पे रहती है, बट इंटरनेशनल बिजनेस में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मोबिलिटी कम रहती है। फोर्थ है कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट्स। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है डिफरेंट होना, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना। अब डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है कस्टमर क्या होता है सेम प्लेस से बिलोंग करता है, ठीक है, या कस्टमर सारे क्या है उनके टेस्ट या वैल्यूज क्या होते हैं एक जैसे होते हैं। बट इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में क्या हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो क्या है इंटरनल बिजनेस की तरह सेम नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल दिया है एक कार का कि अब हमारे इंडिया में जो क्या है लेफ्ट साइड क्या है कार लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है कार का हैंडल मतलब कि यूज करते हैं, बट अमेरिका में क्या है राइट हैंड कार को यूज किया जाता है। इस तरीके से चेंज इन कस्टमर डिमांड हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में। फिफ्थ है डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड
प्रोसीजर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, इनमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। देखो, द डिफरेंस आर मोर इन इंटरनेशनल बिजनेस एज कंपेयर टू डोमेस्टिक फर्म्स। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, कॉस्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, मार्केट पॉलिसीज हुई, इन सब में क्या है, हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आगे है 6th पॉइंट, करेंसी डिफरेंस। ये तो है कि दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें जो करेंसी यूज होती है बायर एंड सेलर के बायर एंड सेलर दोनों में करेंसी क्या होती है, सेम होती है। बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो भी वो करेंसी यूज करते हैं उनमें क्या होता है, एक मेजर डिफरेंस होता है कि डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है, हम होम करेंसी को यूज करते हैं, चाहे बाइंग पार्टी है चाहे वो सेलिंग पार्टी है। बट इंटरनेशनल बिजनेस के केस में दोनों की जो फॉरेन करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस।